तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड करी है, ठीक है, वही न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है, किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं और किस किस पर बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, देखिए जब जो है यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने कब किया है, तब आपको पता होगी कि ये सोर्स होता है एस, स्लिट होती है S1, एस बोलते हैं इसे, स्लिट एस। ओके, एक मिनट जस्ट, स्लिट एस, और इसे बोलते हैं स्लिट S1 और S2। ठीक है, और आगे क्या लगी होती है, स्क्रीन लगी होती है, दिस इज़ द स्क्रीन। ठीक है, देखिए यहाँ से भी वेव निकलती हैं और देखो बेटा यहाँ से भी वेव निकलती हैं। जो वेव निकलती हैं यहाँ से, जो स्लिट S1 से वेव निकलती हैं और स्लिट S2 से वेव निकलती हैं, आगे जाके सुपर इम्पोज होती हैं। ठीक है, जब सुपर इम्पोज होंगी, अगर हम बताएं सुपर इम्पोज कैसे होंगी, देखो यहाँ से निकली, यहाँ पे इस पॉइंट P पर सुपर इम्पोज होंगी। अगर सुपर इम्पोज इस प्रकार से होंगी कि क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला है या ट्रफ से ट्रफ मिला है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जैसे क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला है, देखो इस तरीके का सुपर इम्पोजिशन होगा कि क्रेस्ट से क्रेस्ट मिला है, ट्रफ से ट्रफ मिला है, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड तो तुम्हें बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इस तरीके से वेव जा रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं तुमने यहाँ से वेव स्टार्ट करी, देखो यहाँ पे ट्रफ से क्रेस्ट मिल रहा है, तो ऐसे इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड घटा हुआ मिलता है तुम्हें। ठीक है, ठीक, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मान लो इसका एम्पलीट्यूड होता है अगर A1 और इसका एम्पलीट्यूड होता है A2, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाता है, A1 + A2 आ जाता है। अब ये लेके चले थे हम जनरल, देखिए जनरल फार्मूला हमने ड्राइव किया था एम्पलीट्यूड का, इंटेंसिटी का, वो जब किया था जब यहाँ पे हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला था और ये बताया था कि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स। तो जब पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा, ठीक है, और इन दोनों वेव के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा फाई, ठीक है, और जाके कहाँ पे लेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे P पर, तो दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो इनका जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था वो था A² बराबर A1² + A2² प्लस के 2A1 A2 cos फाई। ठीक है, और जो बच्चों इंटेंसिटी जो यहाँ से जो वेव निकलेगी उसकी इंटेंसिटी मान ली थी I1, और स्लिट S2 से जो इंटेंसिटी जो वेव निकलेगी उसकी इंटेंसिटी मान ली I2, और दोनों के बीच में जो है फाई का फेज डिफरेंस है। तो फॉर्मूला निकाला था हमने I = I1 + I2 प्लस के 2 √I1 I2 cos फाई। ठीक है, ये फॉर्मूला निकाला था इंटेंसिटी का बेटा। ठीक, अब देखिए ध्यान से सुनिए, एक तो हमने ये निकाल दिए थे। अब उसके बाद मैंने ये बताया था कि अगर मान लो कि दोनों स्लिट से निकलने वाली इंटेंसिटी बराबर हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले बड़े यूज़ होने वाले हैं। जैसे ये स्लिट थी ना S1 और इस S2, तो यहाँ से भी वेव निकली और बच्चों यहाँ से भी वेव निकली, आगे जाके भले स्क्रीन पर सुपर इम्पोज हो गई P पॉइंट पर, लेकिन जो यहाँ से इंटेंसिटी I1 थी वो भी अगर मान लो दोनों में क्वेश्चन में बराबर दे रखी है, क्या दे रखी है, दोनों में बराबर, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो आता है अब वो आता है 4I0 cos² φ/2 आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है पहली चीज़। फिर इसमें 2-3 फार्मूले और थे, देखिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसमें ये क्या होती है, ये याद रखना, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। कई बार क्वेश्चन में मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 देगा तो 4I0 की जगह I0 रखना होता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी इस तरीके के भी सवाल हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना, एक ये फॉर्मूला याद हो गया, एक ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला रखना है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, 2 इंटरफेरेंस थे आपके पास। एक तो जनरल फार्मूला था, देखो जनरल फार्मूला क्या था इंटेंसिटी का, I = I0 cos²। एक मिनट, एक जनरल फार्मूले जो थे इंटेंसिटी के, अब याद रखो, I = I1 + I2, ठीक है, प्लस के 2 √I1 I2 cos फाई। एक तो ये फॉर्मूला था, ठीक, एक एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला था, जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, है ना। और अगर यहाँ पर इंटेंसिटी, पहले इंटेंसिटी लिख लो, अगर इंटेंसिटी I1 = I2 = I0 लिख दी थी, तो बच्चों जनरल फार्मूला क्या था इंटेंसिटी का, वो था 4I0 cos² φ/2। एक ये फॉर्मूला था। एक एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो गया आपका पास, A = √के A1² + A2² प्लस के 2A1 A2 cos फाई, ये फॉर्मूला हो गए।
अब देखो यही फॉर्मूले, ये तो एक जनरल फॉर्मूले हो गए, कोई इंटरफेरेंस हो रहा होगा, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, फॉर्मूले दोनों ये सब कॉमन फॉर्मूले क्या है हमारे पास, ये कॉमन फॉर्मूले बेटा, ये जनरल फॉर्मूले जो याद रखने हैं जब दोनों वेव के बीच में, जनरल फॉर्मूला है जब दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो, फाई का हो। अब दो इंटरफेरेंस आपने पढ़े थे, एक कंस्ट्रक्टिव, एक पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या पढ़ा था, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 का। इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखा था फाई का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई का। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो वेव जो स्टार्ट हुई है बच्चों, यहाँ वेव जो स्टार्ट हुई है ये 0 डिग्री, ये भी एंगल 0 डिग्री है, ये भी एंगल है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताओ कितना है, 0 डिग्री। और देखो इस वाले पोर्शन में देखो, यहाँ क्या है 0, ये एंगल कितना है पाई, और यहाँ से जो स्टार्टिंग हुई है ये 0 डिग्री है, तो देखो फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया, दोनों वेव के बीच में पाई का हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो देख रहे हो दोनों में पाई का एंगल कितना है, एक जगह पाई है और एक की जगह 0 है। तो ये फाई की वैल्यू जब 0 इसमें लगा दोगे, देखो इस वाले में लगा दोगे फॉर्मूले में, पहले वाले फॉर्मूले में लगा दोगे, जो तुम्हारे पास ई वाला फॉर्मूला है, आई का I1 प्लस I2 प्लस के 2 रूट I1 I2 कॉस फाई, फाई की जगह क्या लगा देना, 0 डिग्री। तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आता है, ये होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, ध्यान रखना, ये याद रखना क्या होती है, रूट I1 प्लस के रूट I2 का होल स्क्वायर, ये था मैक्सिमम इंटेंसिटी। अच्छा, ये मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूले में लगाया था आपने I1 प्लस I2 प्लस के 2 रूट I1 I2 कॉस पाई, इसकी वैल्यू -1 थी, तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आई थी भैया, मिनिमम इंटेंसिटी आई थी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये तो आई थी मिनिमम इंटेंसिटी। अच्छा, एक फॉर्मूला ये भी था इंटेंसिटी का, क्या था, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। अगर इसमें पुट कर दूँ बेटा फाई इक्वल टू 0, तो बताओ मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिलेगी आपको। तो फाई की वैल्यू 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 4I0 आ जाएगी। कितनी आएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, 4I0, ये आया था मैं। और अगर मैं इसी वाले फॉर्मूले में जो फॉर्मूला था 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, इसी वैल्यू में पुट कर दूं फाई की जगह पाई, तो बताओ पाई/2 हो जाएगा। पाई/2 कितना होगा, 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 तो होती है, देखिए कॉस स्क्वायर फाई की जगह पाई रख दिया, पाई/2, इसमें कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। ये आपके पास जो इंटेंसिटी मिली है 0, ये एक मिनिमम इंटेंसिटी है, ध्यान कैसी है, मिनिमम इंटेंसिटी। तो जब भी मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सही है। अच्छा, ये तो इंटेंसिटी के टर्म्स में बात कर ली। अगर हमें इसी चीज़ को, अगर मैं एम्पलीट्यूड के बारे में बात करूँ, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था भाई, A² बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस के 2A1 A2 कॉस फाई, सही है। फाई की जगह 0 रख दो यहाँ पे, तो देखो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ जाता है, याद रखना है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा A1 प्लस A2, करके देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी वो फॉर्मूला था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस के 2A1 A2 कॉस फाई, यही तो था। यहाँ भी मैंने क्या करूँगा, पुट कर दूँगा फाई की वैल्यू पाई, जब फाई की वैल्यू पुट कर दूँगा पाई, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ जाता है, याद रखना A1 माइनस A2, सही है। यही तो हो रहा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, बस इस तरीके से आपको लेके चलना है। और याद रखना है कभी भी ये वाला जो फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले को यूज़ करके चलना है बस। पहले टाइप 1 प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड है सारी, तो मैं अब एक करके प्रॉब्लम को उठाता हूँ, ठीक है। तो चलो पहले प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक सेकंड, ओपन कर लिया है ये, हाँ देखो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम ये दे रखी है क्वेश्चन में कि जो टू सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जिसकी इंटेंसिटी दे रखी है I एंड 4Y यूज्ड इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा, क्या है यूज्ड इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना,
ये सारे क्वेश्चन आपको जो मैं करा रहा हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा इंटेंसिटी से रिलेटेड, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, पढ़ लीजिए। 2 सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i आई यूज इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट वेयर द पावर सुपर इम्पोज विद ए फेज डिफरेंस 0, π/2 एंड पाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, चलिए चलते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चंस में पहले वाले क्वेश्चन में जो इंटेंसिटी दे रखी है, जो 2 स्लिट्स हैं ना, इस स्लिट से और इस स्लिट से जो वेव निकलनी है उसकी एक की इंटेंसिटी तो इन्होंने दे रखी आई और एक की इंटेंसिटी दे रखी है इन्होंने 4i, सही है भैया। और ये कह रहा है फाइंड करिए इंटेंसिटी, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर निकालनी है। जब पहले केस में कह रहा था कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो, 0, कितना हो फेज डिफरेंस, 0। तो बताओ इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास, मैंने लिखवाया था I1 + I2 प्लस के 2 रूट I1 I2 cos phi, ये तो लिखवाया था। चलो यहाँ पे बताओ I1 कितना है, I2 कितना है 4i प्लस के 2 रूट I1 I2 कितना हुआ, I1 I2 हो जाएगा I इंटू 4i इंटू कॉस फाई, फाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो बच्चों इतना आएगा, इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, ये 5i प्लस के 2 रूट 4i², ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा इंटेंसिटी 5i, ये जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ध्यान रखना IR लिख लो जिससे कि तुम कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। क्योंकि वो सर IR 5i प्लस 2 4i कितना आ गया, ये 9i आ गया, कितना आ गया 9i आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप निकाल सकते हो अलग अलग फेज डिफरेंस में। अगर फाई की वैल्यू जब तुम पुट कर दोगे कितना, π/2, इसमें इसी वाले फॉर्मूले में पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं π/2, कॉस नंबर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अरे यहाँ पे 5i कॉस, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, I1 प्लस I2 आ जाएगी। कर लेंगे, I1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दे रखी है, I प्लस I2 की वैल्यू है 4i, तो कितना हो जाएगा 5i आ जाएगा। क्योंकि इससे आगे वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना, क्योंकि 5 की जगह जब π/2 रख दोगी तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 हो गया वो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट पे, हाँ इसमें थर्ड पॉइंट वो आप खुद करिएगा। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, पाई दे रखी है, तो बस अब आपको 5 की वैल्यू पाई लगा देनी है, और क्या करना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल जाएगी। I1 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू कितनी है 4i प्लस के 2 रूट I1 I2 कितना हो जाएगा 4i² कॉस 180, क्या करेंगे कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है बेटा, तो ये तो हो गया 5i, ये हो गया प्लस माइनस के 4i हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, I आ जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो पढ़ो, सेकंड फर्स्ट हो गया ये, देखो 9i आई है, 5i आई है और I आई है, ठीक है। देखो क्वेश्चन टाइप सेकंड प्रॉब्लम देखो, ये कह रहा है द इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर है जिसमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा इज k यूनिट्स है। तो बताइए इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर क्या होगी जब पार्ट डिफरेंस ये हो। तो सुनो बेटा एक चीज़ और बताना भूल गया मैं तुम्हारे को, थोड़ा सा एक कंसेप्ट और समझ लो, ठीक है। ये वाला देखो, ये तो आ ही गया, एक कंसेप्ट और समझ लो। देखो कभी भी याद रखो, तो मैं अभी पढ़ाया था कि जब भी कभी 2 वेव्स थी, ठीक है, जब मान लो पहले ही वेव जो है, जो सेकंड वेव है वो स्टार्ट हो रही है ऐसे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बता रहा हूँ। ये वाला एंगल जो था, ये एंगल कितना था बताओ, ये एंगल था 2π और ये एंगल कितना था 0 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ कितनी थी लैम्डा। मतलब ये था जब जब फेज डिफरेंस 2π का होता है तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है, मतलब 2 वेव्स जो हैं, ये वाली जो सेकंड वाली वेव है ये कितनी दूरी बाद निकल रही है, ये दूरी बाद निकल रही है, लैम्डा दूरी बाद निकल रही है। तो इन दोनों वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस बताओ कितना हुआ लैम्डा का, और फेज डिफरेंस कितना हुआ 2π का। तो देखो जब फेज डिफरेंस 2π होगा तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ लैम्डा का, और अगर फेज डिफरेंस जब 5 का हुआ तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ डेल्टा x का। एक जनरल फार्मूला निकाल लो, ठीक है, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच में। तो डेल्टा x कितना आ जाएगा, देखो डेल्टा x इंटू 2π इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू 5। तो बच्चों पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2π इंटू 5, ये आ जाएगा, यही तो आ जाएगा।
या आप चाहो ठीक तो फाई के टर्म्स में लिख सकते हो। फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं फेज डिफरेंस के, ठीक है बेटा। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, वो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है ये क्वेश्चन। चलिए इसको मैं जो है इस पे ले आता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, थोड़ा सा साइड में रहें तो ज़्यादा अच्छा है ना, आप लोगों के समझ में आएगा, ठीक है भैया। चलो ये छोटे के रूप में है, देखो यहाँ पे दे रखा है जब इंटेंसिटी, क्वेश्चन नंबर देखो जो है एग्जाम्पल 10 है, ठीक है, एग्जाम्पल 10 है, ठीक है। कह रहा है जब इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर जो है के यूनिट्स होगी, जब पार्ट डिफरेंस उसका लैम्डा होगा। तो सुनो, ये बताओ इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला क्या होता है जब दोनों वेव्स, दोनों स्लिट S1 और S2 से जो वेव्स निकल रही होती हैं, जो वेव्स क्या होती हैं बेटा, निकल रही होती हैं, ठीक है। तो बताओ मुझे, यहाँ भी इंटेंसिटी मैंने आई नोट मान ली, यहाँ भी आई नोट मान लिया, I1 I नोट को। तो जनरल पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला यही तो होता है 4I नोट cos स्क्वायर 5/2, बोलो यही तो होता है जनरल पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला। अब ये बताओ इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कितनी दे रखी है उसने, के यूनिट्स दे रखी है, क्या दे रखी है उसने, के यूनिट्स। तो ये होगा 4I नोट cos स्क्वायर 5/2, लेकिन ये फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये जो इंटेंसिटी के यूनिट्स दे रखी है ना, ये कितने पार्ट डिफरेंस पे दे रखी है बच्चा, कितने पार्ट डिफरेंस पे दे रखी है, इन्होंने कहा है लैम्डा पार्ट डिफरेंस पे दे रखी है। कितने पार्ट डिफरेंस पे दे रखी है, लैम्डा। तो मुझे बताओ इस पार्ट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फाई निकाल सकता है। अभी आपने निकाला है फॉर्मूला, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो बच्चों देखो 2π/λ, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी 2π। तो ये फेज डिफरेंस निकला। तो सुनो, तो के तो है ये इंटेंसिटी 4I नोट इंटू कॉस स्क्वायर, फाई की वैल्यू 2π रख देंगे यहाँ पे, 0.2 से 2 कट गया। तो बताओ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4I नोट, है ना, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, -1 का स्क्वायर कर दोगे तो वैसे भी +1 हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा 4I नोट। तो देखो जो इंटेंसिटी निकलेगी तुम्हारे पास I नोट, उसकी वैल्यू कितनी आएगी k/4 आ जाएगी। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सही है, ये आ गई। अब अलग अलग फेज डिफरेंस, पहली कंडीशन, पहला फॉर्मूला में पूछ रहा है कि बताइए λ/6 होगी अगर, एक सेकेंड जस्ट मिनट, इसे हम इरेज कर देते थोड़ा, ठीक है। जब पहला पूछ रहा है λ/6 पे, तो बताओ λ/6 पे जब पार्ट डिफरेंस λ/6 का होगा तो पहले फेज डिफरेंस निकाला होगा उसमें, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुम ये लगाओगे किसी पॉइंट पर 4I नोट cos स्क्वायर 5/2, लेकिन इसमें फाई नहीं पता, तो ये पार्ट डिफरेंस तो पता है, इससे फाई निकाल लो, निकाल लो। फाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। चलो बताओ 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, λ/6, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से काट दो, 2 3 6, तो बताओ फाई की वैल्यू कितनी आएगी π/3, ये π/3 यहाँ रख दो। देखो π/3 को पहले सॉल्व कर लिया करो, 180/3 180/3 कितना हुआ 60, तो फाई की वैल्यू 60 रख दो। तो बच्चों कितना आ गया, सॉरी इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, इंटेंसिटी आपकी आ गई 4I नोट, कितनी आई इंटेंसिटी 4I नोट कॉस स्क्वायर, फाई की वैल्यू है 60, 60/2 कितना हो गया बेटा 60/2, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 4I नोट 3/4 आ जाएगी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 3I नोट। आई नोट की वैल्यू रख दो इन टर्म्स ऑफ के, कितनी है k/4, तो ये आ जाएगी 3k/4 आ जाएगी इंटेंसिटी, ठीक है बेटा। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास कितना 3k/4, देखो चेक कर लो, पहला वाला 3k/4 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आगे बताइए भाई, सेकंड प्रॉब्लम भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरे में पार्ट डिफरेंस कितने पे पूछा है, λ/4 पे पूछा है। तो देखिए पार्ट डिफरेंस कितना दे रखा है λ/4, आप फाई निकालेंगे, फाई बराबर क्या होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स पहले। तो बच्चों देखो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स कितना हुआ λ/4, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 दूनी 4 होते हैं, तो ये आ गई π/2। फाई की वैल्यू कितनी आएगी π/2, जब फाई की वैल्यू 2π/2 लग गई
मिल गई आपको। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो बस इस फॉर्मूले में लगा दो 4I0 cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 180/2 90, और 90/2 कितना हो जाएगा बेटा? अगर यहाँ रखा है 90/2 कितना होगा? 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर आएगा ना भाई, इसे काटोगे तो 45 आएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसके स्क्वायर लगाए 1/√2 का स्क्वायर हो गया ये। तो बताओ 4I0 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2I0। और I0 की वैल्यू अभी तुम्हें पता ही थी कितनी थी, K/4। तो ये आ गई इंटेंसिटी, आ गई आपके पास K/2। देखो यही आ रहा होगा इंटेंसिटी K/2 अगले वाले में। देखो आ रही नहीं आ रही? तो हम ऐसे ही और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पर हम अपना ज़्यादा, ठीक है मेरा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है ये एक्चुअली ये किस तरीके से PDF थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। चलो ये कोई बात नहीं, क्वेश्चंस जो है आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 12 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 12 ये कह रहा है कि द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0 है। देखो इंटेंसिटी दे रखी है सेंट्रल मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रखी है। मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था जो है इंटेंसिटी का, क्या था इंटेंसिटी का मैक्सिमम फार्मूला बेटा? ये तो था, पहले होता था 4I0 आप कहते सर cos स्क्वायर 5/2। ये जो होती थी ये आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी होती थी, सुनना। और जो मैक्सिमम, तो ये बोल देता था बेटा ये वाला फार्मूला भी याद रखना आप, इंटेंसिटी का मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला होता है cos स्क्वायर 5/2। ये कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं हम? एग्जाम्पल 12 कर रहे हैं, ठीक है। अब सेंट्रल मैक्सिमा हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी मैक्सिमम दे रखी है, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्वेश्चन में कितनी की इसने I0 दे रखी है। अब आपका फॉर्मूला बन गया I=I0 cos स्क्वायर 5/2। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब कह रहा है बताइए इंटेंसिटी किस पॉइंट पर कितनी कितनी होगी इतने पे। तो बस आपको ये फॉर्मूला निकालना था बेसिकली, जो आप निकाल चुके हो। बस अब कुछ नहीं चाहिए आपको, फाई चाहिए करस्पॉन्डिंग टू द पार्ट डिफरेंस। जस्ट ठीक है, क्या चाहिए अब आपको? वो चाहिए, ठीक है। देखो एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको? इन पार्ट डिफरेंसों के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस चाहिए। पहला देखो, पहला बताओ जब पार्ट डिफरेंस कितना है आपका? पहला वाला λ/6 कितना है? λ/6। तो 5 निकल जाएगा। 5 बराबर क्या होगा? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो बच्चों देखो 5 बराबर हो जाएगा 2π/λ, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? λ/6। ये कट कैंसिल आउट हो गया, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? π/3। तो ये हो गया आपके पास 180/3 करेंगे तो कितना होगा? 60। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है, देखिए अभी जो निकाला है यही तो था, I0 cos स्क्वायर 5/2। इसमें पुट कर दीजिए I=I0, 5 की वैल्यू 60 है तो cos 60/2 cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो बच्चों √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इंटेंसिटी आ जाएगी I0 इंटू 3/4। तो ये आ जाएगी 3I0/4 आ जाएगी इंटेंसिटी। देखो आ रही है कहीं? 3I0/4 आ रही है ना। तो इसी तरीके से आप करिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप खुद करना। जब पार्ट डिफरेंस λ/4 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/4 है, सबसे पहले इस पर 5 निकाल लेना और वो 5 की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देना बस। ऐसे ही थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना, जो पार्ट डिफरेंस है λ/3 के करस्पॉन्डिंग पहले 5 निकालना, वो 5 निकाल के इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना। सो ही आया, ठीक है। ये होमवर्क हो गया एक तरीके से आपका, खुद करिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। जी मेंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। तो बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपको, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक, आप अगर करेंगे इनसे क्वेश्चंस जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे करेंगे, बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इतना मेरा आपसे बात है। ये कह रहा है 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ बीम है जिसकी इंटेंसिटी 1 IK 4 IA सुपर इम्पोज होती है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है इज XI है। कितना है? XI। बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, इसे इरेज करता हूँ।
कितना एक्स आई, द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है। देखो सबसे पहले बताओ, दो कोरेंट बीम है जिसकी इंटेंसिटी तुम्हारे पास मालूम है, दो सोर्सेज हैं, स्लिट S1 S2 होते हैं, एक से वेव निकल रही है, किस इंटेंसिटी की निकल रही है, चलो बताओ आई। दूसरे सोर्स से जो इंटेंसिटी निकल रही है लाइट रेज कितनी निकल रही है, 4i सुपर इम्पोज हुई है। मैक्सिमा और मिनिमा का जो डिफरेंस है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमा और मिनिमा का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, एक्स आई। कितना बोल रहा है ये, एक्स आई बोल रहा है, एक्स इंटू आई होता है। ठीक है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स आई। अब मुझे बताओ, एक सेकंड ना, ये रूट केवल इस पे है, ठीक है ना, हाँ। तो बताओ √I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है आई, और √I2 की वैल्यू कितनी है 4i, इसका ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस √I1 की वैल्यू कितनी है आई, माइनस √I2 की वैल्यू कितनी है 4i, इसका होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू एक्स आई हो गया। चलो देखो एक सेकंड, ये कितना हो गया, ये हो गया, और जो है अगर आप निकालें इसको, ठीक है, सॉल्व कर लें तो कितना लिखोगे आप, अगर इसको लिखें तो √I है प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 √I का होल स्क्वायर माइनस √I माइनस 2 √I का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स आई। बोलो तो अब मुझे बताओ ये कितना होगा, ये हो गया 3 √I का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ माइनस √I का होल स्क्वायर। भाई 1 है ना, ये 1 में से 2 जाएगा, माइनस नहीं बचेगा, -1 नहीं बचेगा, और ये 1 है, 1 + 2 कितना होगा 3 रूट नहीं होगा इक्वल टू एक्स आई। तो बताओ कितना आ गया, ये उसका स्क्वायर करोगे तो 9i माइनस माइनस का स्क्वायर करोगे +1, ये हो गया i इक्वल टू कितना हो गया एक्स आई। तो बताओ कितना हो गया ये 8i इक्वल टू एक्स आई। बचाओ आई से आई कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, बताओ आ रही है नहीं आ रही है, एक्स की वैल्यू 8 या, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में पूछा है, बताओ सेकंड पार्ट बोल रहा है। मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन कराते रहा हूँ, ठीक है, जहाँ भी तुम्हें दिक्कत लगे वहाँ कर लेना। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कह रहा है इंटेंसिटी बताइए, पॉइंट ऑन स्क्रीन दो भी सुपर इम्पोज कर रहे हैं, फेस डिफरेंस इतना 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 दे रखा है। तो तुम्हें पता है इस क्वेश्चन में कहीं भी अलग अलग इंटेंसिटी नहीं बोला, तो इंटेंसिटी दोनों स्लिट से निकलने वाली जो इंटेंसिटी होंगी वो कहीं ना कहीं I1 को भी I0 लिया है इन्होंने, और इस I2 को भी इन्होंने I0 माना है, सही है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करोगे कौन सा, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये यूज़ करने वाले हो। चलो ठीक है, अब बताओ जो है क्वेश्चन में फर्स्ट में इन्होंने पहले कौन सा फेज डिफरेंस दे रखा है, फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू 60 पे पूछा है, ये तो सिंपल ही है, डायरेक्ट पूछ लिया, पहला पार्ट पूछ लिया मेरे भाई, ठीक है। फाई वैल्यू 60 पे, तो फॉर्मूले में लगा दो 4I0 cos स्क्वायर 60/2, ठीक है। तो चलो कितनी आ गई इंटेंसिटी, ये आ गई 4I0 cos स्क्वायर 30, और देखो ये हो गई 4I0 cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, तो ये हो जाएगी 3/4। तो बच्चों 4 से 4 कट गया, तो ये इंटेंसिटी 3I0 आ गई, देखो कहीं आ रही है, पहली वाली इंटेंसिटी 3I0 आ गई, देखो, ठीक है। अब चलो सेकंड वाली कर लोगे ना, जब फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, बस आपको क्या करना है इस वाले फॉर्मूले में 90 रखना है। तो देखो कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ भाई, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 तो था। तो अब यहाँ पे तुम बस कुछ कर नहीं, फाई की वैल्यू 90 डिग्री रख दो, 90/2 कितना हुआ cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/2 हो जाएगी। तो ये कितनी इंटेंसिटी होगी 2I0 हो गई। ऐसे ही कर देंगे, ऐसे 120 पे कर देना, कर दोगे, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कह रहा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका अनसॉल्व क्वेश्चन भी है, प्री बोर्ड के भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारे लाए हुए हैं, है ना, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इन क्वेश्चन को तुम कर लोगे, वाकई में कह रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, गारंटी। और मैं पूरे क्वेश्चन कराते रहा हूँ तुम्हें,
ठीक है, थोड़ा वीडियो ऊपर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट पी एंड क्यू ऑन ए स्क्रीन पे पूछ रहा है। पी और क्यू की रेशियो पूछ रहा है। अरे जस्ट अ मिनट। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ पी और क्यू का। पी और क्यू की इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, जब वेव्स जो है, दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, एक में है π/3 और एक के बीच में है π/2। क्लियर है? चलिए, तो बताइए कितना रेशियो होगा इंटेंसिटी का, कोई बता सकता है? ठीक है, बताइए फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे। जब फेज डिफरेंस एक में π/2 है और एक बार जब जो है π/2 है, दो वेव्स निकल रही हैं। अब मुझे बताओ भैया, जो दो वेव्स निकलती हैं, ठीक है, एक इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 पॉइंट पे पूछ रहा है। देखो यहाँ से भी वेव निकली होगी और यहाँ से भी वेव निकली होगी, है ना, और स्क्रीन पर सुपर इम्पोज हुई होंगी, तो पहले मैं ये लेके चल रहा हूँ, दोनों की इंटेंसिटी कैसी है, सेम ही है। ठीक है, तो पी पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, यही होता है। ठीक है, तो ये बताओ 4I0 तो है ही है, ठीक है, cos स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी थी, ये फाई की वैल्यू दे रखी है पहले π/3 इंटू 2 है ये। तो बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी पर कितनी हो जाएगी, 4I0 इंटू cos स्क्वायर π/6। 180/6 कितने होते हैं, cos 30 कितने होता है, √3/2 होता है ना, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया ना, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो 4I0 इंटू 3/4 हो गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 3I0 आ गया। ये आ गई पी पे इंटेंसिटी। फिर दोबारा में क्यू पूछ रहा है, तो देखो वेव्स निकली होंगी, स्क्रीन पर मिली होंगी, इस क्यू पे मिली हैं, दोनों की इंटेंसिटी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सेम मानने है। फिर इंटेंसिटी एट क्यू पे कितनी होगी, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो बच्चों देखो 4I0 cos स्क्वायर, फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, π/2 इंटू 2 है ये नीचे, तो बच्चों 4I0 इंटू cos स्क्वायर π/4। अच्छा चलो 4I0 इंटू cos स्क्वायर π/4 कितना हो गया, ये हो गया cos 45 हो गया ना। cos 45 की वैल्यू बता दो कितनी होती है, 1/√2, तो ये हो गया 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 2I0। अब इनकी इंटेंसिटी निकल रही है हमने IP और IQ की, इनका रेशियो तो पूछ रहा है, तो बता दोगे आप IP कितने निकाला, 3I0, IQ कितने निकाला, 2I0, काट दिया, 3/2 आ गया। तो देखो 3/2 आ रहा है आंसर। ठीक है, कर लोगे, सिंपल दे रखा है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि जो है इंटेंसिटी ऑफ टू इंटरफेयरिंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट I0 है ईच। ठीक है, जो वेव इंटरफेयर कर रही है उसकी इंटेंसिटी हर एक की I0 है ईच। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जो वेव्स निकल रही है, इसमें क्वेश्चन ने बोल दिया कि I1 भी I0 है और यहाँ से I2 भी I0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए तो फॉर्मूला हम जानते हैं ना, कितना होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये तो जाने हैं। ठीक है, तो जब पार्ट डिफरेंस λ/2 है, तो पहले पे देख लो, जब पार्ट डिफरेंस कितना है λ/2, तो बताओ फेज डिफरेंस निकाल लोगे 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, इस पार्ट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग। तो ये तो λ/2, ये तो प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। ठीक है, पाई आ गया, फाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे ऊपर, तो ये हो गया 4I0 cos स्क्वायर π/2 हो गया। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो इंटेंसिटी 0 आ रही है, देखो पहला आंसर ही 0 आ रहा है। दूसरे वाले में जब पार्ट डिफरेंस कितना था बच्चा, λ/3, तो फेज डिफरेंस निकाल लिया करो, फॉर्मूला वही है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो बताओ कितना आएगा, 2π/λ, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, λ/3, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो 2π/3 हो गया, बोलो 2π/3 हो गया। तो 2π/3 का मतलब हो गया 2 इंटू 180/3, ऐसे कर लिया करो, तो कितना आ गया 120 डिग्री आ गया फाई।
तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो तो यही तो था 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो 5/2 करोगे तो 120/2 करोगे तो कॉस 60 आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4I0 इंटू 1/4। 4 से 4 कट गया तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी मेरे भाई I0 आ जाएगी। तो देख इंटेंसिटी I0 आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आ रही होगा, चीज़ें क्लियर चल रही हैं। ठीक है, ठीक। अब चलो इस वाले पे आओ। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ो, तुम इस पे क्वेश्चन पे आओ सीधे 21। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने नीचे दिए हुए हैं ये सारे के सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, हाँ क्लियर है ना? देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो आगे के क्वेश्चंस में ऐसा है, आगे के क्वेश्चन आपको तो मैं कराता हूँ। अगर आप कहोगे सर ये 5th वाला भी क्वेश्चन करा दो, तो चलिए आगे करा देता हूँ। अभी थोड़ा टाइम हो गया है, मेरे को थोड़ा सा स्कूल जाना है, 6:30 हो चुका है, तैयार होना है मुझे। चलो ठीक है, थैंक यू। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 और बनाता हूँ, उसमें बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।